ममता, कल तुम तैयार रहना, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा। हम साथ में भैया के घर चलेंगे। सोहन ने जैसे ही ममता से कहा तो वो बहुत खुश हो गई और चहकते हुए बोली, हाँ ठीक है। नेहा भाभी की भी अब शिकायत दूर हो जाएगी। भाभी जब भी आती है तो कहती है कि तुम लोग भी कभी आओ हमारे घर, तुम लोग तो कभी आते ही नहीं हो। ममता और सोहन जिनके घर जाने के बारे में कह रहे हैं वो सोहन के बड़े भाई रोहन और भाभी नेहा है। हाँ, पर अभी तुम पहले मार्केट चलो, वहाँ से कुछ गिफ्ट तो हमें लेने ही पड़ेंगे, सोहन ने कहा। यह सुनते ही ममता के चेहरे के भाव बदल गए। मतलब कुछ स्पेशल होने वाला है? ममता ने पूछा। हाँ, कल चिंटू का बर्थडे है, सोहन ने कहा। तो आपको क्या वो लोग निमंत्रण दिए हैं? ममता ने पूछा। ये क्या, अभी तो तुम उनके घर चलने की बात कर रही थी, फिर अभी ये निमंत्रण की बात कर रही हो? हम तो अपने लोग हैं, अपने लोगों को कोई निमंत्रण देता है क्या? अपनों के घर तो बिन बुलाए जाना ही चाहिए, और जो अपना होता है वो बिन बुलाए ही चला आता है। नहीं जी, मैं तो नहीं जाऊंगी बिन बुलाए मेहमान बनकर। आपको अगर जाना हो तो चले जाइए बिन बुलाए मेहमान बनकर। ये तो वही बात हुई कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। मैं मानती हूँ कि अपनों के घर कभी कभी बिन बुलाए ही चले जाना चाहिए, पर जब उनके घर कुछ स्पेशल कार्यक्रम हो या कोई फंक्शन हो और उन्होंने हमें यदि न बुलाया हो तो हमें नहीं जाना चाहिए। ये सब फालतू की बातें तुम अभी बंद करो, तुम्हें चलना ही होगा मेरे साथ। सोहन के जिद के आगे आखिर ममता हार गई और उसे सोहन के साथ अपनी जेठानी के घर जाना ही पड़ा। लेकिन ये क्या, वहाँ पहुँचते ही चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, क्योंकि रोहन के घर पर बाहर से ताला लगा हुआ था। सोहन ने वहीं खड़े होकर जब रोहन को फोन लगाया तो उसका फोन रोहन ने नहीं उठाया। आसपास के लोग उन्हें देखे जा रहे थे। ममता को बहुत बेइज्जती सी महसूस हो रही थी। बहुत बार ट्राई करने के बाद जब रोहन ने फोन नहीं उठाया तो दोनों घर वापस लौटकर चले आए। तुरंत उन दोनों को वापस घर लौटते देखकर ममता के साथ सावित्री जी ने कारण पूछा तो ममता गुस्से में बोली, जो मेहमान बिन बुलाए ऐसे ही चले जाते हैं, उनकी इस तरह ही मेहमान नवाजी होती है। मान न मान मैं तेरा मेहमान बनकर किसी के घर यदि कोई जाएगा तो क्या उसकी खाक इज्जत होगी? ममता, तुम फिर ये फालतू की बकवास करने लगी हो। उन लोगों को तो पता ही नहीं था कि हम लोग उनके घर आ रहे हैं, इसलिए वे लोग बाहर चले गए। यदि उन लोगों को पता होता कि हम लोग आ रहे हैं तो वो लोग कहीं नहीं निकलते, सोहन ने ममता पर रौब दिखाते हुए कहा। सारा मामला जब सावित्री जी को मालूम पड़ा तब उन्हें भी बहुत बुरा लगा। उन्होंने रोहन को फोन लगाया, तब पता चला कि वो लोग कहीं बाहर घूमने निकले हैं। सावित्री जी ने सोहन को डांटते हुए कहा, बहू सही कह रही है बेटा, मैं मानती हूँ बेटा कि तू अपने बड़े भाई का बहुत सम्मान करता है, लेकिन बिना बुलाए किसी के घर कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वो अपना सगा भाई बहन ही क्यों ना हो। पर हमेशा ये याद रखना चाहिए कि यदि हमें वो लोग बुलाएंगे तभी हमें जाना चाहिए। बहू की बात बिल्कुल सही है। दुख, हरी बीमारी और लाचारी में ज़रूर बुलाने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, तुरंत उन लोगों के पास हाजिर होना चाहिए। लेकिन जब किसी घर में कोई स्पेशल फंक्शन हो और वो आपको न बुलाए तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। आज भाई के दरवाजे से लौटने के बाद और माँ की बात सुनकर सोहन को भी अपराध सा बोध हो रहा था। उसे भी इस तरह बिन बुलाए पहुँचने पर और वहाँ ताला लगा हुआ मिलने पर वापस घर लौट कर आना, यह बात उसे शर्मिंदगी महसूस करवा रही थी। सोहन को भी माँ और ममता की बात कहीं न कहीं अब सही लग रही थी। उसने माँ की बातों में पूरी सहमति जताई और फिर कभी भी बिना बुलाए किसी के घर न जाने का ठान लिया।